नहीं, वो उस प्रोसेस से गुजर रहा है, उस प्रोसेस से गुजर रहा है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये फिजिकल भी है, खा गए फिजिकल है, वैसे नहीं, थोड़ा सा समझना है आप लोग को, थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। तो केमिकल सेंस में क्या होता है, अगला प्रोडक्ट बनता है, यानी कि तीसरा पदार्थ बनता है। तो जैसे इसमें बोल रहा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को स्टार्ट करना है, आपको याद कर लेना है कि कौन से क्या केमिकल फिजिकल चेंज में फिजिकल स्टेट चेंज होती है, अवस्था चेंज होती है, जी हाँ चेंज होती है। और मैंने क्या बोला कि पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, ठीक है, पुनः पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब वो चेंज ही नहीं होगा, चेंज होगा। ओके, तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पे देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना बोल रहा है। तो अब वो भी नहीं बोलूंगा, बोल दूंगा तो बोलोगे सर भोजपुरी गाना गाने लगे, तो ठीक ना, वैसा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे आपका फ्रीज में, आपका रेफ्रिजरेटर में आपका जो ये रखा रहता है बर्फ की सिल्ली छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसमें से आप देखोगे तो बर्फ का वो क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ जमना, बर्फ का क्या हुआ सर, प्रोसेस हुआ जमना। ओके, तो उसी चीज को ये बोल रहा है। केमिकल चेंज का डिफिनेशन क्या दे रहा है मेरे भाई, ये न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म, यानी कि ये क्या करता है कि नए प्रॉपर्टीज देता है और उसको बोलते हैं आपका केमिकल चेंज। एग्जांपल क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है सर, अगला क्वेश्चन क्या है आपका 3 मार्क्स का है। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और सीबीएसई में पूछा हुआ है 2023 में। जैसे बोल रहा है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन जिंक विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस वोल्ट। यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन होता है उसको कैसे क्या करते हैं, उनको लिखना है, बताना है और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है सर। तो डाइल्यूट को शॉर्ट में लिखते हैं दिल, डाइल्यूट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, दिल लिखते हैं। और डाइल्यूट का मतलब समझते हैं, तो डाइल्यूट का मतलब होता है सर कि जैसे आपका जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया और H2SO4 हो गया, इसको इसमें क्या करते हैं कि वाटर मिला के, क्या क्या, इसमें वाटर मिला के अपने इस केमिकल को क्या कर दिया जाता है, पतला कर दिया जाता है। तो ये क्या बुलाता है सर, आपका यही चीज क्या कहता है, डाइल्यूट बुलाता है। ओके, तो इसी चीज को डाइल्यूट बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, ठीक है। तो जैसे Zn बोल दिया, 2HCl बोल दिया ना, रिएक्शन को बोल रहा है दिखाने के लिए। तो Zn और 2HCl ये रिएक्शन करेगा, तो ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, उन चीजों को मैं बताऊंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है लाइव क्लास में, लाइव क्लास में साउंड अच्छे से आ रहा है, वीडियो क्वालिटी सही है, पढ़ने में सही लग रहा है ना, इंटरेस्ट लग रहा है, थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊं, जैसे थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि तेजी से पढ़ाओ सर, थोड़ा सा तेजी से पढ़ाओ, ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा कमेंट्स करो, क्योंकि आप ही लोग के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि सर थोड़ा सा आप तेजी से पढ़ाइए, तो मैं तेजी से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर लगेगा नहीं सर ये ठीक चल रहा है, मॉडरेट लेवल है, तो ठीक है, कमेंट्स करो, थोड़ा सा देखते हैं। अगर अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वैसे पढ़ाऊंगा, जैसे आप लोग को अच्छा लगे। सर गाना गाइए, गाना गाऊंगा, गाना गाऊंगा, समय आने दो, मेरा बर्थडे भी आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो गाना वाना सब चीज चलेगा, ठीक है। तो बर्थडे मेरा 2 अक्टूबर को है, मैं बता दूंगा सब चीज। पहले फोकस कर पढ़ाई पे, शुरू में अंत में ये सब चीज करता रहता हूँ, शुरू और अंत में ये सब चीज करते रहो। पहले अभी बताओ कि क्या करूँ, तुम लोग का कंडीशन क्या है, मतलब ठीक लग रहा है अभी पढ़ाने में, कि मतलब थोड़ा सा स्पीड करूँ, जैसे होता है ना, थोड़ा सा सीबीएसई के बच्चे मैच्योर होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा चीजों को समझ जाते हैं पढ़ाने में, उसी चीज को मैं पूछ रहा हूँ बार बार। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ठीक है सर, ओके 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 मेरे भाई, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, गैस इनवॉल्व हाइड्रोजन गैस निकलती है, जैसे मैंने बोला ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। और टेस्ट क्या होता है, ब्रिंग बर्निंग और स्प्लेंडर नियर द गैस और बर्न्स विथ ए पोप साउंड, ये पोप साउंड करता है। पोप साउंड समझते हो, पोप साउंड आपका ये बार ओर में बजता है, जैसे आप पोप साउंड, जैसे गाना वाना सुनोगे ना, जैसे पार्टी वोटी में जाओगे, कहीं कॉलेज में या कहीं फंक्शन में जाओगे, आप पार्टी सेलिब्रेट करोगे कहीं ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे अच्छे, तो वहाँ पे पॉप सॉन्ग बजता है, पॉप साउंड करता है। वो जो गाना बजाता है म्यूजिक ना, ऐसे पहन के हेडफोन ऐसे 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 हिला हिला के, हम हनी सिंह वाला, वैसे उसी चीज को बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपका।
अब देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर। ओके 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 ओके, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। इसके बाद आपका क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव आएगा। क्वेश्चन को देख लीजिए और क्वेश्चन को देखने के बाद आगे बढ़ते हैं सर। तो आगे बढ़ने से पहले सर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा है सर, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन इक्वेशन। यानी बोल रहा है कि जो ये श्वसन वाला चीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक, जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसको एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, और क्या करना है कि उसके एक्सप्लेन करना है इक्वेशन को। ओके, तो देख मेरे भाई, आपको पहले इक्वेशन ही पहले बता देता हूं। जो 6H12O6 होता है और 6CO2 आपका टूटता है किसमें, 6CO2 और 6H2O और प्लस में एनर्जी में। तो पहले इससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि एक्सोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, ब्रेकअप हुआ है कभी 10th क्लास में हो ना, ब्रेकअप हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक्सोथर्मिक हो गया तो ब्रेकअप में देखोगे तो ये एक्स है, तो एक्स को निकाल दिया बाहर, और जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, एक्स को बाहर ही रखते हैं क्योंकि एक्स का लाइफ में कोई रिलेट होता नहीं है। तो एक्स को मैंने कर दिया बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है आपका हीट, क्या होता है, हीट। आउट कर दिया हीट, यानी कि बाहर निकल दिया हीट, ऐसे याद करना है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक को, एक्सोथर्मिक और जो भी इंडोथर्मिक होता है उनको ऐसे याद करना है। एक्सोथर्मिक को एक्स बाहर निकल गया, और थर्मिक हीट यानी कि हीट को बाहर निकलना। ओके, तो ये चीज हो गया, यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी चीज को बोल रहा है, रिस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज को तोड़ता है, विखंडन करता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। यानी कि जो ये जो फार्मूला है, ये किसका फार्मूला होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है, किसका, ग्लूकोज का। और इसको तो जानते ही हो, तो ये आपका आता है रिस्पिरेशन का इक्वेशन लिखने के लिए। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 और प्रोडक्ट में बनेगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ओके ओके सर, ओके ओके। सर कहीं भी क्लास रहेगा, कहीं भी क्लास रहेगा मतलब क्या, नहीं समझ पाए, पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ये चीज हो गया, आपको कंफर्म हो गया होगा, यानी कि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं, आपको कंफर्म होना चाहिए। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन की क्रिया को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक का जो फार्मूला इक्वेशन होता है वो होता है आपका C6H12O6 प्लस 6CO2, और आपका इक्वेशन में बनेगा 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो यहां से आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं सर, इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन केस बेस्ड है, किस पे, केस बेस्ड है। और केस बेस्ड में केस स्टडी है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ है। जैसे बोल रहा है ए स्टूडेंट बॉर्न से मैग्नीशियम रिबन, ये बोल क्या रहा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, वो क्या क्या मैग्नीशियम रिबन को खुली हवा में, खुली मतलब वातावरण में, इन्वायरमेंट में, हवा में वो क्या क्या जलाया है, और उसके वजह से क्या हुआ है आपका, कलेक्ट व्हाइट पाउडर, यानी कि व्हाइट पाउडर को कलेक्ट किया है। और वो क्या किया है कि पाउडर को वाटर में करके सोल्यूशन में आपका रेड एंड ब्लू कर दिया है लिटमस पे, पेपर पे, और क्वेश्चन उससे फॉर्मेट तैयार कर रहा है। मतलब जैसे मैग्नीशियम रिबन को बाहर हवा में उड़ाया, और लिटमस पे, आप लिटमस समझते होंगे, रेड और ब्लू जो लिटमस होता है, मैं इसका भी प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मुझे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मेरा केमिस्ट्री में आईआईटी जैम का प्रिपरेशन और प्लस में आगे की स्टडी उसी में चल रही है। तो आईआईटी जैम का मतलब आईआईटी जेई नहीं मेरे भाई, एमएससी के लिए होता है वो, ग्रेजुएशन के बाद एमएससी जो लोग पढ़ता है उसके लिए होता है आईआईटी जैम। तो उसमें मेरा केमिस्ट्री से चल रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में उसमें जब हायर स्टडी में पढ़ोगे ना, तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। तो वो मतलब बीटेक में भी जाओगे तो बीटेक में भी पढ़ना है। मैंने बीटेक भी किया हुआ है, लिखा नहीं है। बीटेक मैंने 2 इयर्स किया और उसके बाद ड्रॉप कर दिया, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग था। उसके बाद मैंने बीएससी कंप्लीट किया, और बीएससी कंप्लीट करने के बाद आपका एमएससी में इंटरेस्ट आया, तो एमएससी केमिस्ट्री अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ जैम के थ्रू, ताकि मेरा आईआईटी में अगर हो जाए तो सही है, ठीक है। बाकी टीचिंग फील्ड तो है ही अपना। तो देखिए, तो वो जैसे बोल रहा है ना कि लिटमस पत्र में, थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ और समझाने के बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो लिटमस में क्या होता है ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ता था 9th 10th में भी, तो उसमें 10th वाले में लिटमस लेकर गए थे केमिकल लैब में।
लेबोरेटरी में तो उसमें लिटमस पत्र इतना थोड़ा सा, जैसे तुम लोग स्टिकी नोट्स होता है ना, स्टिकी नोट्स में पढ़ता होगा, तो स्टिकी नोट्स में जो पढ़ता है तू लोग, स्टिकी नोट्स में ऐसे लिख के और स्टडी टेबल के सामने साट देते हो, वैसा वो लिटमस पत्र हो रहा था। वो पानी में जैसे घोलोगे करोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा, नीला का लाल हो जाएगा, लाल का नीला हो जाएगा, तो उससे एसिड और बेस आपका समझ में आता है। ठीक है, तो उसी चीज को ये बोल रहा है। तो जैसे बोल रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि केमिकल इक्वेशन का रिएक्शन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है 2 MgO है, O2 है, तो ये 2 MgO बनेगा। इस इक्वेशन को मैंने बहुत पहले ही लिख चुका है, तेरा भाई बहुत पहले ही लिख चुका है। लिखा क्या है सर, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया था पहले, आपका MgO2 और प्लस ये लिख ही दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले ही लिख दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और इसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन मेड, यानी कि जो सोल्यूशन जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। कहीं भी क्लास चलेगा, कहीं भी क्लास कैसे चलेगा, यूट्यूब पे क्लास चलेगा प्रॉपर वे में, और क्या ऑनलाइन चलेगा प्रॉपर वे में, लाइव क्लास चलेगा, और कहीं का नहीं चलेगा क्लास, यूट्यूब पे चलेगा। सीबीएसई और इसी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वाले पे भी। तो देखिए बीच बीच में ये सब बोलते हैं, मतलब ये प्रॉपर वे में क्लास करिए और जो लगे एकदम अट्रैक्ट होकर पढ़िए, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए कि सर ये चीज़ कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को मैं विस्तार में बताते चलूंगा आपको, और आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, कंसेप्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। ये बोल रहा है सोल्यूशन क्या है, बेसिक होगा। और विच ऑफ कलर चेंज इन द लिटमस कन्फर्म योर आंसर, तो ये जो है रेड में आएगा, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू में जाएगा। नेम ऑफ मोर कंपाउंड डेट कैन स्लो सिमिलर नेचर एंड एक्वस सोल्यूशन, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड CO। तो एक्वस का मतलब समझते हो, एक्वस का मतलब होता है जलीय, क्या होता है, वाटर में जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का सिंबल होता है AQ। होप आई अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे।